जय हिंद क्लास 9 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 9 का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है ना, क्लास 9 का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आज हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है ना, और इससे पहले मैं बता दूं कि क्लास 9 का जो पहला चैप्टर है क्लास 9 का द फन दे हैड उसको करा दिया गया है, और सेकेंड वाला द साउंड ऑफ म्यूजिक वो भी पढ़ा दिया गया है, और इसी का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर लिखवाया जा रहा है। और द फन दे हैड का शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन करवा दिया गया है, और द रोड नॉट टेकन का पोएम पढ़ा दिया गया है, और वो भी उसका क्वेश्चन आंसर भी करा दिया गया है। अगर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उसको जा कर के देखिए, और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और इसी पे आप लोग को पैसिव पढ़ाया जा रहा है, यानी कि ग्रामर का भी पोर्शन चल रहा है क्लास 9 से लेकर के 12 तक। तो जो बच्चे देखने के इच्छुक हैं, पढ़ने के इच्छुक हैं, उनको शेयर कीजिए जिससे सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट लाभ हो सके। इसका कोई भी चार्ज नहीं है। तो ज़्यादा बातें न करते हुए आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। लिखा क्या है? क्लास 9 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है ना, तो क्वेश्चन फर्स्ट नंबर क्या है कि वेयर वाज पुंगी बैंड, हु बैंड इट, यानी पुंगी पर रोक कहाँ लगी थी और इस पर रोक किसने लगाया था। तो आंसर हो जाएगा इम्परर औरंगजेब बैंड द पुंगी, यानी कि इम्परर औरंगजेब ने पुंगी पर बैन लगा दिया था ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी, जिसको पुंगी कहा जाता था। इन द रॉयल रेसिडेंस में उसने पुंगी पर बैन लगा दिया था। कहने का मतलब क्या होता है कि इम्परर औरंगजेब जो था, यानी कि सम्राट औरंगजेब ने राजनिवास में पुंगी नामक वाद्य यंत्र को बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। क्वेश्चन हो जाएगा इम्परर औरंगजेब बैंड द पुंगी प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेसिडेंस। ये हो जाएगा सटीक आंसर फर्स्ट नंबर का। सेकेंड नंबर क्या है? व्हाट डिड द मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक अबाउट पुंगी व्हेन इट वाज बैंड। ठीक है ना, यानी कि जब इस पर रोक लगी, यानी इस पुंगी पर जब रोक लगी तो अधिकांश लोगों ने पुंगी के विषय में क्या सोचा है? यही सोचे थे ना कि वो रिवाइव हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा मोस्ट ऑफ द पीपल, बहुत सारे लोग थॉट सोचते थे अबाउट पुंगी के बारे में कि व्हेन इट वाज बैंड, जब ये बैंड हुआ, दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव, यह एक न एक दिन पुनर्जीवित हो जाएगी, यानी एक न एक दिन यह अपने अस्तित्व में वापस लौट आए। ये लोग सोचते थे। ठीक है ना, आंसर होगा मोस्ट ऑफ द पीपल थॉट अबाउट पुंगी व्हेन इट वाज बैंड द इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। ठीक है ना, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है? व्हाट चेंजेस डिड द बार्बर मेक टू ट्रांसफॉर्म पुंगी इनटू शहनाई, यानी कि पुंगी को शहनाई के रूप में रूप में करने के लिए नाई ने क्या परिवर्तन किया? जो नाई था उसने क्या परिवर्तन किया था? तो आंसर हो जाएगा ए बार्बर ऑफ ए फैमिली, एक बार्बर परिवार का प्रोफेशनल म्यूजिशियन, जो कि प्रोफेशनल रूप से म्यूजिशियन था, हु हैड एक्सेस टू द रॉयल प्लेस, जो रॉयल प्लेस में आना जाना उसका होता था। उसने डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी, उसने पुंगी की टोनल क्वालिटी को इम्प्रूव करने का निर्णय लिया। तीसरा नंबर ये हो जाएगा ए बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन हु हैड एक्सेस टू द रॉयल प्लेस पैलेस डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। ठीक है ना, ये आप लोग का हो जाएगा 3 नंबर का सटीक आंसर। बस आप लोग शेयर करते रहिएगा जिससे कि सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट लाभ हो। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? हाउ वाज द रिफॉर्म्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नोन एज शहनाई। ठीक है ना, मतलब सुधारे हुए संगीत वाद्य यंत्र को कैसे शहनाई के रूप में जाना गया। तो कैसे जाना गया? तो देखिए, व्हेन प्रोफेशनल म्यूजिशियन प्लेड शहनाई, जब प्रोफेशनल म्यूजिशियन ने शहनाई को बजाया। कौन था? तो वही नाई परिवार का था। इट वाज प्रोसीड सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड, इसमें से बहुत ही मधुर और सॉफ्ट आवाज निकली। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट, उसने इस
इंस्ट्रूमेंट को बजाया बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। सभी राजसी के सामने उसने बजाया और सब लोग उससे इम्प्रेस्ड हो गए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट, यह बहुत अलग था वाद्य यंत्र, फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन ए न्यू नेम, और उसका एक नया नाम दिया गया। ये पुंगी से अलग था। इसका मतलब फिर से देख लेते हैं, व्हेन प्रोफेशनल म्यूजिशियन प्लेड शहनाई इट वाज प्रोड्यूस्ड सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स। He played the instrument before royalty and everyone was impressed. The instrument so different from the pungi had to be given a new name. ये हो जाएगा 4 नंबर का क्वेश्चन आंसर, जो कि बहुत सटीक है। आप लोग इसको उतारते रहिएगा और नोट में बनाते रहिएगा। 5वां नंबर है till recently, where was it used? Who does the credit go to bring onto the classical stage? यानी कि हाल ही तक इसे किस प्रकार प्रयुक्त किया जाता था, यानी किस प्रकार प्रयुक्त किया जाता था, उसे शास्त्रीय मंच पर लाने का श्रेय किसे जाता है? शास्त्रीय मंच पर लाने का किसे श्रेय जाता है? तो टिल रिसेंटली, हाल ही में, इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स, केवल मंदिरों में इसका प्रयोग किया जाता है, एंड वेडिंग्स, और शादियों में। द क्रेडिट फॉर ब्रिंग्स दिस इंस्ट्रूमेंट, इस इंस्ट्रूमेंट को लाने का ऑन टू द क्लासिकल स्टेज पर लाने का श्रेय गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। ठीक है ना? फिर से देखते हैं, टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। द क्रेडिट फॉर bring this instrument onto the classical stage goes to उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ठीक है ना? ये इस तरह से 5 नंबर क्वेश्चन हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 6वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि हाउ डिड 5 ईयर ओल्ड बिस्मिल्लाह स्पेंड हिज डेज इन डुमरांव। ठीक है ना? ये है कि डुमरांव में 5 वर्ष के बिस्मिल्लाह ने अपने दिन कैसे बिताए। 5 वर्ष की अवस्था में डुमरांव में कैसे अपने दिन बिताते थे? तो आंसर हो जाएगा, एज ए 5 ईयर ओल्ड, एक 5 वर्षीय लड़का बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा, वो वहाँ पर क्या करता था? गिल्ली डंडा खेलता था। नियर ए पॉन्ड के नज़दीक, यानी तालाब के नज़दीक, इन द एंशिएंट स्टेट ऑफ डुमरांव इन बिहार। डुमरांव, बिहार के डुमरांव में एक नदी थी, तालाब था, उसी के किनारे वो गिल्ली डंडा खेला करते थे 5 वर्ष की अवस्था में। फिर से देखते हैं, एज अ 5 ईयर ओल्ड बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर ए पॉन्ड इन द एंशिएंट स्टेट ऑफ डुमरांव इन बिहार। ठीक है ना? 7 नंबर देखते हैं, बहुत अच्छे से हो रहा है, आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिएगा, इसका अर्थ भी बताते जा रहे हैं और नोट्स बना करके लिखिएगा। ठीक है ना? और लोगों में शेयर कीजिएगा। 7वां है, व्हाट डू यू नो अबाउट बिस्मिल्लाह खान, हिज फादर एंड ग्रैंडफादर। ठीक है ना? देखते हैं 7 नंबर कि आप बिस्मिल्लाह खान, उनके पिता और उनके दादाजी के विषय में क्या जानते हैं। तो देखिए क्या जानते हैं। बिस्मिल्लाह खान बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916, यानी बिस्मिल्लाह खान का जन्म 21 मार्च 1916 को हुआ था। ही बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली, वह एक अच्छे परिवार, फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार, वह बिहार के एक अच्छे खासे म्यूजिशियन परिवार से संबंधित रखते थे, यानी बिलोंग करते थे। हिज ग्रैंडफादर, उनके दादाजी, जिनका नाम रसूल बख्श खान था, वाज द शहनाई नवाज, वह शहनाई नवाज थे, ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट, भोजपुर के राजा के दरबार में वह शहनाई नवाज थे। हिज फादर, उनके पिता, पैगंबर बख्श, उनका नाम पैगंबर बख्श था, वाज आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर, वो भी एक महान शहनाई प्लेयर थे। ठीक है ना? शहनाई बजाया करते थे। फिर से देखते हैं, बिस्मिल्लाह खान बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916, ही belongs to a well-known family of musicians from Bihar. His grandfather, Rasul Baksh Khan, was the Shehnai Nawaz of the Bhojpur King's Court. His father, Paigambar Baksh, was also great Shehnai player. ठीक है ना? बहुत सटीक क्वेश्चन आंसर हो रहा है, आप लोग देखते रहिएगा और लिखते रहिएगा संयम बना करके। 8 नंबर देखते हैं,
कि व्हेन डिड बिस्मिल्लाह खान वाज समवन practicing the शहनाई फर्स्ट, हु दिस समवन वाज। ये क्वेश्चन है इसका, ठीक है ना। मतलब बिस्मिल्लाह खान ने पहली बार किसको शहनाई का अभ्यास करते हुए कब देखा, और यह कौन थे, कब देखे थे और वो कौन थे, किसको देखे थे। तो देखते हैं कब देखे थे। तो एट द एज ऑफ 3 वर्ष की अवस्था में बिस्मिल्लाह खान वाज फैसिनेटेड, मुग्ध हो गए, वाचिंग देख करके, हिज अंकल प्रैक्टिस द शहनाई, उनकी अंकल शहनाई की प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उन्हीं को देख करके एकदम से मुग्ध हो गए थे 3 वर्ष की अवस्था में, ठीक है ना। फिर से देखते हैं, एट द एज ऑफ 3 बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड वाचिंग हिज अंकल प्रैक्टिस द शहनाई, ठीक है ना। 9 नंबर देखते हैं, बस शेयर करिएगा आप लोग और देखते रहिएगा पूरा संयम बना करके, पूरा का पूरा आप लोगों को सिलेबस इसी चैनल पर मिल जाएगा। 9 नंबर, हु और व्हाट इंस्पायर्ड बिस्मिल्लाह टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट राग्स, ठीक है ना। इसका मतलब ये होगा कि किसने, यानी किस व्यक्ति ने और किस वस्तु ने रागों के आविष्कार व उनमें मधुर के लिए प्रेरित किया। तो कौन थे देखते हैं। 9 नंबर, हिज अंकल अली बख्श, उनके अंकल यानी मामा का नाम अली बख्श था, एंड द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा, और गंगा के बहती हुई धाराओं ने इंस्पायर्ड उनको किया, हिम उनको, टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट राग्स टू बिस्मिल्लाह खान, बिस्मिल्लाह खान को ये प्रेरित किए, ठीक है ना। यानी कि उनके अंकल थे और गंगा जी की बहती हुई धाराओं ने उन्हीं के किनारे जाकर के प्रैक्टिस करते थे। आगे उसी को देखते हैं, हिज अंकल अली बख्श एंड द फॉलोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट राग्स टू बिस्मिल्लाह खान, ठीक है ना। 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर क्या है कि हाउ वाज ही एसोसिएटेड विथ द रेडियो, वह रेडियो से कैसे जुड़े। तो रेडियो से कैसे जुड़ते हैं, आंसर इसका देखिएगा। एट एज ऑफ 14 वर्ष की अवस्था में बिस्मिल्लाह कंपनीड हिज अंकल, अपने अंकल के साथ, टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में इलाहाबाद में जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देन रिटर्न, उसके बाद लौटने के बाद, ही सून बहुत जल्द ही, बिकेम एन ऑफन हियर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, और रेडियो पर सबसे ज़्यादा सुने जाने वाले शहनाई वादक के रूप में ये जाने जाते हैं। फिर से देखते हैं, एट एज ऑफ 14 बिस्मिल्लाह कंपनीड हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, देन रिटर्न, लौटने के बाद, ही सून बिकेम एन ऑफन हियर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, ठीक है ना। 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर क्या है, हाउ डिड 15 अगस्त 1947 बिकेम अ मेमोरेबल डे फॉर बिस्मिल्लाह खान, यानी कि 15 अगस्त 1947 बिस्मिल्लाह खान के लिए यादगार कैसे बना। तो देखते हैं क्या होता है। व्हेन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस, जब भारत को आज़ादी मिला, ऑन 15 अगस्त 1947 15 अगस्त 1947 को, बिस्मिल्लाह बिकेम द फर्स्ट इंडियन ग्रीट, बिस्मिल्लाह खान अभिवादन करने वाले पहले व्यक्ति बने, द नेशन राष्ट्र को, विथ हिज शहनाई, अपनी शहनाई से, ठीक है ना। फ्रॉम द रेड फोर्ट, लाल किले से इन्होंने अभिवादन किया था पूरे देश को, टू एन ऑडियंस के सामने, एंड बिकेम, और वहाँ पे जवाहरलाल नेहरू भी प्रसिद्ध मौजूद थे, ठीक है ना। एंड बिकेम द मेमोरेबल डे ऑफ बिस्मिल्लाह खान, और इस प्रकार से वो दिन यादगार बन जाता है बिस्मिल्लाह खान के लिए। वहाँ पर वो भी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, वहीं पर उन्होंने अपना स्पीच दिया था, ठीक है ना। तो उतना बड़ा को आंसर ना लिखा जाए, इतने ही में हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। व्हेन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947 बिस्मिल्लाह बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विथ हिज शहनाई फ्रॉम द रेड फोर्ट फ्रॉम टू एन ऑडियंस, एंड बिकेम द मेमोरेबल डे फॉर बिस्मिल्लाह खान, ठीक है ना। इस प्रकार से 11 नंबर क्वेश्चन हो जाता है। अगला चलते हैं, बस 12, 13, 14 3 बाकी है, और आप लोग से यही निवेदन है कि आप लोग केवल वीडियो को
शेयर कीजिए जिससे सभी के पास पहुंचे और सबको फ्री ऑफ कॉस्ट लाभ हो सके। ठीक है ना, आगे देखते हैं 12 नंबर में क्या लिखा गया है कि 12 नंबर में ये है कि व्हाट हैपेंड व्हेन बिस्मिल्लाह मेड हिज फर्स्ट ट्रिप टू अफगानिस्तान। यानी कि जब बिस्मिल्लाह खान ने अपनी पहली अफगानिस्तान की यात्रा की तो क्या हुआ था। तो हिज फर्स्ट ट्रिप वाज टू अफगानिस्तान, उनकी पहली यात्रा अफगानिस्तान की गए थे तब। वेयर किंग जहीर शाह, वहां पर राजा जहीर शाह थे। वाज सो टेकन इन बाई द मिस्ट्रो, मतलब बड़ी ही ध्यान से देखे, टेकन दिए गए क्या, मशहूर, दैट द गिफ्टेड, उनको गिफ्ट दिया गया, हिम प्राइसलेस पर्सियन कारपेंट्स एंड अदर सोवेनियर्स। ठीक है ना, सोवेनियर्स, यानी कि ये कहते हैं कि जब वहां पर गए थे बिस्मिल्लाह खान अपना शहनाई बजाने के लिए, तो वहां के जो नवाब थे, कौन, जहीर शाह, वो क्या किए थे, तो वो मोहित हो गए थे और इनसे बेशकीमती ईरानी कालीन और दूसरे स्मृति चिन्ह भी उपहार में दिए थे। ठीक है ना, 13 नंबर देखते हैं, विच नेशन अवार्ड्स वर कन्फ्रेस्ड कन्फ्रेड ऑन हिम, यानी कि विच नेशन अवार्ड वर कन्फ्रेड ऑन हिम, उन्हें कौन से राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आंसर हो जाएगा इन 2001, यानी कि 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवार्डेड, उनको अवार्ड दिया गया इंडियाज हाईएस्ट सिविल, हिंदुस्तान का उच्च पदक, द भारत रत्न देकर के उनको सम्मानित किया गया था। ठीक है ना, 14 नंबर और लास्ट यही रहेगा, आप लोग से यही निवेदन है कि आप लोग वीडियो को शेयर करें, पूरा वाच करें संयम के साथ। ठीक है, 14 नंबर, आफ्टर रिसीविंग द भारत रत्न अवार्ड व्हाट एडवाइस डिड ही गिव टू पेरेंट्स। ठीक है ना, भारत रत्न पाने के बाद उन्होंने माता पिता को क्या सलाह दी, यही सलाह देते हैं कि आफ्टर रिसीविंग द भारत रत्न अवार्ड पाने के बाद ही गेव एडवाइस, उन्होंने सलाह दिया, दैट की टीच योर चिल्ड्रेन म्यूजिक, अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाइए, दिस इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, यह हिंदुस्तान की सबसे समृद्ध परंपरा है, इवन द वेस्ट, यहाँ तक कि पश्चिम के, इज नाउ कमिंग टू लर्न, सीखने के लिए आ रहे हैं, आवर म्यूजिक, हम लोगों के म्यूजिक को सीखने के लिए आ रहे हैं। तो आप लोग भी अपने बच्चों को सिखाइए। यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन आंसर खत्म हो जाता है और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बेहतर से बेहतर समझ में आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।